सबसे पहली बात ये होती है बच्चों कि जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आए, उसकी हिंदी समझ में आए। जब तक आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, हिंदी समझ में नहीं आएगी, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप किसी भी सब्जेक्ट में, अगर साइंस भी आपकी इंग्लिश में है, सोशल स्टडीज इंग्लिश में है, मैथ्स इंग्लिश में है, अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा ना तो आप कर ही नहीं पाओगे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सम। तो इसीलिए जब भी कोई लेसन होता है तो ये जरूरी नहीं है कि जो सम आ गया सिर्फ वही करना, आपको मीनिंग भी समझने की हर लाइन की ट्राई करनी चाहिए। ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, आपकी जो बुक है मैथ मैजिक क्लास 5 की, आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, द फिश टेल। ये चैप्टर जो है वो 15 पेजेस का है और मैं आज वो 5 पेजेस करवाऊंगी। तो हर रोज 5 पेजेस करवाऊंगी तो 3 दिन में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। रीजन ये कि आप बोर ना फील करें और जल्दी से ये वीडियो फिनिश हो जाए, और उससे क्या होगा कि आप जो है ना अच्छे से समझोगे। अगर बहुत लंबी वीडियो होती है तो मन नहीं लगता है ना देखने में, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो मुश्किल हो जाती है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स के ही सम हो रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी जो कि लाइफ से रिलेटेड होंगी, जो आपकी नॉलेज बढ़ाएंगी, ज़िंदगी में जो आपके काम आएंगी चीज़ें, और आपकी इंग्लिश की नॉलेज भी इससे बढ़ने वाली, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि इन चीज़ों का मीनिंग क्या है, क्या होता है। ये आप जब करोगे ना मेरे साथ तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, ये वाली वीडियो मेड फॉर किड्स में जाएगी, आप इसके अंडर जो है कमेंट नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको कोई कमेंट करना है, कुछ मेरे से पूछना है, कुछ मुझे बताना है, तो आप ना मेरे चैनल पर बहुत से ऐसी वीडियोस हैं जो कि मेड फॉर किड्स नहीं है, वहां पर जाकर आप कमेंट कर सकते हो और उससे ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या पूछना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। ठीक है, क्या डिस्कस करना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द फिश टेल। Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. This special poem in 3 lines is called a haiku. ये क्या है? जापानीज पोएम है ये। ठीक है, जापानीज पोएम एक होती है, 3 लाइन्स की जो पोएम होती है उसको बोलते हैं हाइकू। ठीक है, सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। और जापान में ऐसी पोएम्स जो हैं नेचर के ऊपर 3 लाइन्स वाली बहुत फेमस होती हैं, बहुत ज़्यादा चलती हैं ऐसी पोएम। हेयर इज अनदर हाइकू। वो क्या है? अब देखो, द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक। मतलब क्या है? अच्छा, पहले का मीनिंग भी बता देती हूँ। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश। डीप अंडर द सी मतलब सी के नीचे डीप जाकर देखो, क्या देखो? लवली, प्यारी सी, रंगदार, ठीक है, रंग बिरंगी फिश, फिश को मतलब मछली, स्विमिंग पीसफुली, जो कि बहुत ही शांति से वहां पर स्विमिंग कर रही है, तैर रही है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पर SEAC है और ये SEEC, सी, लेकिन देखो स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है और इनका क्या है? मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। इस सी का मतलब है समुद्र और ये मतलब है देखो। ठीक है, देखना इसका मतलब। तो देखो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स मतलब साउंड सेम है, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको एक चीज सबसे पहले समझ में आ गया, एक तो आपको नया वर्ड पता चला हाइकू। ठीक है, और दूसरा क्या पता चला? होमोफोन्स, कि होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनकी साउंड सेम होती है जिन वर्ड्स की। ठीक है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइकू। द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक। क्या? द लेक जो है वो बहुत ज्यादा काम है। लेक मतलब बहुत, लेक आपको पता है ना लेक क्या होती है? झील। ठीक है, जो झील है वो बहुत काम है, शांत है, स्मूथ है। स्मूथ है क्योंकि वो बहुत शांत है, आराम से उसका पानी जो है वो खड़ा हुआ है। स्टिल मतलब खड़ा हुआ पानी है। अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स। ठीक है, और एक जो फिश जो है वो जंप अप करती है, ऊपर जंप करती है, रिटर्न्स मतलब और वापस चली जाती है। रिटर्न का मतलब होता है वापस चली जाती है। रिपल्स शेक द लेक, और जो रिपल्स है लहरें आती है ना, फिर तो लहरें आ गई लेक में, झील में, तो वो जो है लेक को शेक करती हैं। ठीक है, शेक कर गई ना पानी, झील के पानी को। डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? क्या आपको कोई फिश के बारे में पोएम पता है? हेयर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। अगर पता है तो आप लिख लेना, या फिर मुझे किसी वीडियो के नीचे भी लिखकर बता देना अगर आपको कोई पोएम आती है तो। ठीक है, हेयर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स हैं जो बच्चों ने बनाई है। ये देखो, क्लास 4 के बच्चे ने, क्लास 1 के बच्चे ने बनाई है, ये ड्राइंग उन्होंने लिखी है। When you think of fishes, what shapes come to your mind? जब आप फिश के बारे में सोचते हो, मछलियों के बारे में, फिशेस मतलब मछलियों के बारे में जब भी आप सोचते हो तो कैसी शेप्स जो हैं आपके माइंड में आती हैं? शेप्स मतलब ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, है ना, इस तरह की।
ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड ए ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। स्क्वायर क्या होता है? ऐसे ये होता है स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स जो है बराबर, ये भी बराबर होती है, ये और ये भी बराबर होती है, ठीक है, और ये भी बराबर होती है, मतलब चारों साइड्स एक बराबर होती हैं, ठीक है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ट्राइंगल यूज करो। ट्राइंगल जैसे ये होता है ना, ऐसे ट्राइंगल होता है, तो इसको ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने टेढ़ा कर दिया ट्राइंगल, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है ना, तो ये भी ट्राइंगल है। तो इस तरह की दोनों जो ट्राइंगल यूज करो और स्क्वायर यूज करो फिश ड्रॉ करने के लिए। तो करोगे आप? अगर करोगे तो मुझे जरूर बताना कि आपने ट्राई करा, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। लुक फॉर फिश डिजाइन्स अराउंड यू। अपने आपके आसपास जो है वो फिश डिजाइन्स को ढूंढने की ट्राई करो। ऑन क्लोथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स, मतलब किसी के कपड़े के ऊपर बनी हुई फिश हो, पेंटिंग में बनी हुई फिश हो, या फिर मैट्स के ऊपर। जैसे ये है ना, ये मीनाक्षी है तो इसके कपड़ों पे बनी हुई है फिश, ठीक है। मीन मीन्स अ फिश। मीन हिंदी में ना एक वर्ड होता है मीन, उसका मतलब होता है फिश। और मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक ए फिश। और मीनाक्षी, ठीक है, तो मीनाक्षी का मीनिंग क्या होता है? ऐसी गर्ल जिसकी जो आंखें जो हैं वो फिश की तरह है, मीन की तरह है, ठीक है, फिश की तरह। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज। देखो इसकी आईज है ना फिश के जैसी, तो क्या आप सोच सकते हो ऐसे इंसान के बारे में जिसकी फिश के जैसी आईज है कोई आपका फ्रेंड या आपका रिलेटिव? अगर है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। ड्रॉ ए फेस विथ फिश आईज। अब एक फेस ड्रॉ करो फिश आईज के साथ। तो ये तो आप ड्रॉ कर ही लोगे ना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर आप आई होप कर पाओगे और मुझे जरूर बताना कि आपने ड्रॉ किया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। आगे सम्स भी आएंगे, ठीक है, बट सबसे पहली बात ये होती है बच्चों कि जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आए, उसकी हिंदी समझ में आए। जब तक आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, हिंदी समझ में नहीं आएगी, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप किसी भी सब्जेक्ट में, अगर साइंस भी आपकी इंग्लिश में है, सोशल स्टडीज इंग्लिश में है, मैथ्स इंग्लिश में है, अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा ना तो आप कर ही नहीं पाओगे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सम। तो इसीलिए जब भी कोई लेसन होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सम आ गया सिर्फ वही करना, आपको मीनिंग भी समझने की, हर लाइन की ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो वही मैं कर रही हूँ और आप भी समझने की ट्राई करिए, ठीक है, मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। जो फिशेस हैं उनके बहुत अलग अलग साइजेस हो सकते हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग, साइजेस मतलब साइज, ठीक है ना, मतलब बड़ी छोटी। कैन मतलब सकती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सबसे छोटी फिश है ना वो अबाउट मतलब 1 सेंटीमीटर पूरा तो नहीं बट लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। लॉन्ग मतलब लंबी। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। और सबसे बड़ी फिश, बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी फिश जो है वो कितनी लंबी होगी, आप क्या इमेजिन करते हो। तो सबसे लंबी ना व्हेल शार्क होती है, वो होती है 40 फीट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 40 फीट, ठीक है, 40 फीट लंबी, 40 फुट लंबी, तो 40 फीट इंग्लिश में। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश दैन द स्मॉलर फिश। तो हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश, जो आपके बिग फिश है वो कितने टाइम्स लंबी है देन द स्मॉलेस्ट फिश। स्मॉलेस्ट फिश से कितने टाइम्स लंबी हो गई। अब ये हमारी स्मॉलेस्ट फिश कितनी लंबी है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और बिगेस्ट फिश कितनी है, 40 फीट। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। जो आपके बिग फिश है वो कितनी लंबी है स्मॉलेस्ट फिश से, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब जैसे 1 सेंटीमीटर है, ये फीट है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 1 फीट के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। देखो अब यहाँ पर 1 फीट के अंदर ना अराउंड 30, वैसे होता है 30.48 सेंटीमीटर्स होते हैं 1 फीट के अंदर, ठीक है। चलो हम 30 लेकर चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्या अबाउट है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1 फीट में 30 सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है, और 40 फीट में कितने होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, जब हमें 1 की वैल्यू पता होती है, ज़्यादा की निकालनी होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं बच्चों, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 की पता हो, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई होता है, ज़्यादा की पता होती है 1 की निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको अब पता चल गया होगा। तो 1 फीट 30 सेंटीमीटर्स, 40 फीट इज इक्वल टू 30 इंटू का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई बाय 40। तो 30 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 0 0 3 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आता है। यहाँ पे क्रॉस लगता है, 4 0 दा
0, ठीक है। 4 zeros are 0 होता है ना, 4 3s are 12। तो इसको फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना, आपको पता ही है। तो 0 0 2 1, तो कितना हो गया 1200, ये क्या आ गया सेंटीमीटर्स। तो ये कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश। तो आपकी जो बिग फिश है वो कितने गुना जो है वो बड़ी है स्मॉलेस्ट फिश से। तो कितने टाइम्स होगी वो, 1 सेंटीमीटर है, ये 1200। तो 1200 हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर, तो 1200 टाइम्स, ठीक है। मतलब एक फिश 1 सेंटीमीटर है, तो हमारी बिगेस्ट फिश जो है वो 1200 सेंटीमीटर है, तो 1200 टाइम्स जो है वो बड़ी हो गई, ठीक है। तो आगे नॉलेज की बात बता रहे हैं वो, द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। जो सबसे बड़ी फिश होती है वो व्हेल शार्क होती है। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज अ बिग फिश। एक्चुअली वो व्हेल नहीं होती, वो बिग फिश होती है। अब आगे आपको व्हेल्स और फिश में डिफरेंस भी पता चलेगा, जो कि पता होना चाहिए, है ना। पढ़ाई हम सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं कर रहे ना, हम नॉलेज गेन करने के लिए भी कर रहे हैं। 2 डिफरेंसेस बताए हुए हैं। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। जो व्हेल्स है वो फिश से डिफरेंट होती है, तो देखो फ्रॉम लगती है प्रेपोजिशन। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश, ठीक है। व्हेल्स ब्रीद लाइक वी डू थ्रू देयर नोजेस। व्हेल्स जो है जैसे हम ब्रीद करते हैं ना, सांस लेते हैं, वैसे ही लेती हैं नोजेस के थ्रू, नाक के थ्रू। बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। बट फिश के पास नोज नहीं होते, उनके नाक नहीं होते, तो वो क्या करती हैं, वो वाटर अपने अंदर लेती हैं। तो वाटर में जो ऑक्सीजन होती है उससे वो सांस लेती हैं, एयर नहीं वो ब्रीद करती हैं जैसे हम लोग करते हैं। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। वेल्स जो है वो बेबीज को जन्म देते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, बट फिश ले एग्स। बट फिश जो है वो एग्स ले करती हैं और फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं, ठीक है। द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इज क्वाइट हार्मलेस। जो व्हेल शार्क है वो बहुत बड़ी लगती है, डेंजरस लगती है, बट इज क्वाइट हार्मलेस। बट वो काफ़ी हार्मलेस होती है, मतलब नुकसान पहुंचाती नहीं है हमें। इट डज नॉट अटैक ह्यूमन्स। वो ह्यूमन बींग्स को, मतलब इंसानों को अटैक नहीं करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर्स। एक व्हेल शार्क जो थी वो कितनी लंबी थी, 18 मीटर्स। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज। जस्ट सोचो वो कितनी लंबी थी। अबाउट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। कि आपके जितने बच्चे, जैसे जो 5th क्लास के बच्चे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए। जैसे एक बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, एक दूसरे के ऊपर अगर 12 बच्चे खड़े हो जाएं, उतनी लंबी थी वो, ठीक है। एंड गेस व्हाट इट वेड। और गेस करो कि वो उसका कितना वेट था। वेल मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वे। इतना उसका वेट था कि आप जैसे 12 बच्चे अगर इकट्ठे हम वेट करें तो उतनी, मतलब अगर आपको तोलें 12 बच्चों को, उतने। ये देखो ये करा हुआ ना यहाँ पे, एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए, ठीक है। तो इतनी लंबी थी वो। इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 किलोग्राम। 16,000, ठीक है। 1 2 3 3 0 जहाँ पे लग जाती हैं वो 1000 हो जाता है, ठीक है। तो उसका वेट कितना था, 16,000 किलोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वे। आप कितने किलोग्राम्स वे करते हो। अब मेरे को तो नहीं पता, बट मैंने अंदाजा लगाया कि 5th क्लास का बच्चा अराउंड 25 किलोग्राम्स जो है वो वे करता है, ठीक है। 25 किलो। आप जितने किलो के हो आप उतना किलो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है बेटा। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट डैश kg। तो 12 बच्चे आपके जितने अगर हों तो वो इकट्ठे मिलकर कितना वे करेंगे, कितना उनका वेट होगा। तो आप बताओ कैसे करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। मल्टीप्लाई करोगे ना। ये देखो यहाँ पर मैंने एक पेपर पे करके रखा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक आपका वेट अगर 25 kg है, तो एक सेकंड मैं इसको सीधा कर लूँ। अगर आपका वेट 25 kg है तो 12 आपके जैसे बच्चों का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो है जिसमें मैंने सिखाया हुआ है, बट फिर भी कर लेते हैं हम। 5 2 10, तो 1 ऊपर 0 नीचे, 2 2 4, 4 और प्लस 1 5, नीचे क्रॉस 1 5 5, 1 2 2, तो 0, 5 में से 5 में 5 ऐड किया तो 10 आ गया, ऊपर 1 नीचे 0, 2 + 1 3, ठीक है। तो 300, तो कितना किलोग्राम वेट होगा, 300 किलोग्राम,
ठीक है, सब 12 बच्चों को मिला के आपके जैसे। अगर आपका वेट 25 kg है तो अगर आपका 26 है या 23 है तो यहाँ पर आप फिगर चेंज करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। तो आप ये बताओ, अब ये बताना है आपको, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे, कि कितना जो व्हेल शार्क है वो उसका कितना ज्यादा वेट था देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। आपके जैसे 12 बच्चे इकट्ठे अगर हमने डाल दिए तो व्हेल शार्क का कितना ज्यादा वेट था। व्हेल शार्क का कितना बताया उन्होंने, यहाँ पे बताया ना 16,000 किलोग्राम। तो अब क्या करेंगे, 16,000 किलोग्राम व्हेल शार्क का है और सब बच्चों का मिला के कितना है 300। तो अगर हमने ये बताना है कि व्हेल शार्क कितनी ज्यादा वेट था उसका, तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इसमें से। तो हमने सब्ट्रैक्ट करा 16,000 में से 300 सब्ट्रैक्ट करा। तो कैसे, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 में से 0 किया तो 0। अब यहाँ पर 0 में से 3 तो नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 जो है वो कैरी ओवर ले लेगा, है ना। तो 6 कहेगा कोई बात नहीं, मैं खुद 5 बन जाता हूँ तो मैं 1 दे देता हूँ। तो यहाँ पे 0 जो है वो 10 बन गया और 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गए 7। ऊपर 5 रह गया तो 5 का 5, 1 है तो 1, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कितना आया 15,700 किलोग्राम। तो इतनी ज्यादा है व्हेल फिश, ठीक है। तो आप देखो कितनी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा है ना। तो 15,700 किलोग्राम इतनी ज्यादा है। आप जैसे अगर 12 बच्चे भी इकट्ठे हो जाएं फिर भी वो इतनी ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। द फिश टेल, फिश टेल मतलब फिश की जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, टेल का मतलब होता है पूंछ, ठीक है। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। व्हेल्स और फिश का जो डिफरेंस देखने के लिए हमें केयरफुली देखना पड़ेगा उनकी पूंछ की तरफ। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। देखो क्या आप देख सकते हो, जो फिश की टेल है ना वो यहाँ पर फ्लैट होती है, जैसे ये है फिश की टेल, जैसे ये है। बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक्स लाइक 2 legs। बट जो व्हेल की टेल होती है वो कैसी लगती है, जैसे 2 टांगे होती है, जैसे ये रही, ठीक है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। क्या आप फिश को स्पॉट कर सकते हो इन पिक्चर में, पहचान सकते हो। हाँ पहचान सकते हैं, एक ये फिश है और एक ये वाली फिश है ना, और ये क्या है, व्हेल, है ना। अब आगे स्कूल्स ऑफ फिश। स्कूल्स ऑफ फिश जैसे आप होता है ना बंच ऑफ कीज, बुके ऑफ फ्लावर्स, वैसे ही स्कूल्स ऑफ फिश होता है। वो क्या होता है, बंच ऑफ कीज को क्या बोलते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, आप सबको पता है ना, कलेक्टिव नाउन्स, है ना। मैं चूंकि मेनली इंग्लिश की टीचर हूँ ना, तो इसलिए मेरे को फिर कभी कभी मन भी करता है कि बताने का, साथ साथ मैं आपको जो भी इंग्लिश की नॉलेज है वो भी दूँ। तो स्कूल्स ऑफ फिश क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है। जैसे बंच ऑफ कीज है, बुके ऑफ फ्लावर्स है, स्कूल्स ऑफ फिश वैसे ही होता है, ठीक है। जैसे और भी कलेक्टिव नाउन्स आपने पढ़े होंगे 4th क्लास में। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। जो फिश है ना वो सी में पसंद करती है बड़े बड़े ग्रुप्स में तैरना, जिनको हम बोलते हैं स्कूल्स ऑफ फिश। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश, क्योंकि वो अपने ग्रुप में ना सेफ फील करती हैं बिगर फिश से, जो बड़ी फिश होती है। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल। क्या आप अपने स्कूल में सेफ फील करते हो कि नहीं करते हो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है टू स्केयर अवे द बिगर फिश। बिगर फिश को, बड़ी वाली फिश को डराने के लिए, स्केयर अवे मतलब डराने के लिए, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर। वो जो है काफी ज्यादा पानी पी लेती हैं, स्वेल अप मतलब और फूल जाती हैं, एंड लुक बिग, और वो फूल जाती हैं और समझती हैं कि जो बिगर फिश है वो हमसे डर जाएंगी। तो इस तरह से जो स्मॉलर फिश है ना वो अपने आप को ट्राई करती हैं बड़ा दिखाने की, खूब सारा पानी पीकर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जिंसी यूज्ड दीज शेप्स, जिंसी है ये गर्ल, ठीक है। जिंसी यूज दीज शेप्स टू मेक ड्राइंग्स ऑफ फिश। उसने नीचे जो शेप्स हैं इनको यूज करा क्या बनाने के लिए, फिश की ड्राइंग बनाने के लिए। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स, आप भी कुछ शेप्स इनमें से यूज करो टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो। डिफरेंट एनिमल्स, सी एनिमल्स जो दिखाए हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर, उनको बनाने की ट्राई करो, है ना। तो देखो जैसे कि अब मैं बताऊंगी, इनके नाम भी बताती हूँ आपको पढ़ के। तो जैसे ये वाली शेप है, ये वाली शेप से आप क्या बना सकते हो, ये लॉबस्टर बना सकते हो, है ना।
जैसे ये वाली शेप है, इस शेप से आप क्या बना सकते हो, ये वाली फिश, पैरट फिश बना सकते हो, है ना। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग शेप्स को यूज करके आप अलग अलग सी एनिमल्स, ये सारे सी एनिमल्स हैं। सी एनिमल्स मतलब समुद्री जानवर जो समुद्र में रहते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। सी अर्चिन, आर जो है साइलेंट होता है इसमें। सी अर्चिन, लॉबस्टर, ईल, रेड स्नैपर। आगे पढ़ते हैं ऑक्टोपस, क्लैम, दिख रहा है ना आपको, है ना, आई होप आपको दिख रहा है। और फिर ये प्रॉन, पैरट फिश, कटल फिश, स्क्विड, जेलीफिश, और आगे सिल्वर पॉम्फ्रेट। ठीक है, पॉम्फ्रेट, क्रैब। ठीक है, विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर, इनमें से आपने कौन कौन सा सी एनिमल पहले से देखा हुआ है, मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिशरमैन इन देयर बोट्स, जो फिशरमैन मतलब जो फिश पकड़ते हैं वो किस में है, बोट्स में है। बोट्स मतलब किश्ती में। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी, आप में से कितने लोगों ने सी देखा है, देखा आपने सी, यस या नो में जवाब देना मुझे। वेयर डिड यू सी इट, कहाँ देखा आपने, डिड यू सी इट इन ए मूवी, क्या आपने किसी मूवी में देखा, या फिर और फॉर रियल, या फिर रियल में देखा। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, कितना सी जो डीप हो सकता है, फाइंड आउट। तो मैं बता रही हूँ आपको, वो 11 किलोमीटर हो सकता है। डीप मतलब गहरा, सबसे गहरा सी 11 किलोमीटर। ठीक है, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आपको स्विम करना आता है, अगर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या स्केयर्ड मतलब डर जाओगे क्या आप हाई सी वेव्स, जो समुद्र में की लहरें आती हैं उनको देखकर उनसे क्या आप डर जाओगे, डरोगे कि नहीं बताओ। डर जाओगे, मैं तो डर जाती हूँ सी वेव्स जब हाई हाई आती हैं तो, है ना। जैसे गोवा में मैं गई थी ना, तो वहाँ तो सी वेव्स से मैं डर तो लगता है जब हाई आती हैं सी वेव्स तो, है ना। आगे, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। क्लोज योर आईज, अपनी आईज को क्लोज करो, बंद करो, और इमेजिन करो सी, समुद्र को इमेजिन करो जिसमें कि बहुत जो लहरें हैं वो बहुत ऊंची उठ रही हैं। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, आप क्या सोचते हो कि कितनी हाइट तक जो है, कितनी हाई जा सकती हैं वेव्स। तो जैसे मैंने 100 फीट लिखा है, तो इतने तक ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकती, बट अगर आपको लगता है कम जा सकती है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैंने अब ये 6 पेज स्टार्ट हो गया, तो मैंने 5 पेजेस आपके फिनिश कर दिए। कल से हम स्टार्ट करेंगे 6 नंबर पेज से और फिर फिनिश करेंगे 10 नंबर पेज तक जाएंगे। आई होप आज जो मैंने जितना भी कराया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका आंसर यस में है, लाइक के बटन को ज़रूर दबाना, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको अच्छा लगा, और तभी मैं आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड फील करूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी कर लेना। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। तो चलिए करते हैं आप गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।